दोस्तों, आज के वीडियो का विषय ये है कि लग्न में अगर राहु जैसा पाप ग्रह स्थित हो, तो क्या होता है? राहु को कलयुग का राजा कहा गया है और राहु लोगों को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बनाता है, वो ज़्यादा चतुर होते हैं। वो अपने मकसद को साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरह से पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ज्योतिष की दृष्टि से लग्न भाव में राहु के मिश्रित फल कहे गए हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी और धैर्यवान होते हैं। किसी भी काम में काफी धीरे-धीरे भी चल सकते हैं, लंबा भी वेट करना पड़े तो कर सकते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। जबकि इसके उलट राहु आपको जल्दबाज बनाता है, लेकिन लग्न में आने के बाद, क्योंकि लग्न में आने के बाद उसको सबसे बड़ा पोस्ट मिल जाता है ना, तो अगर एक साधारण से व्यक्ति को भी बड़े पोस्ट पे बैठा दिया जाए तो उसमें बड़े गुण आ जाते हैं ना। और लग्न का मतलब है पूरा जीवन। तो लग्न में आ जाने के बाद किसी भी ग्रह को ऐसा फील होता है कि उसके पास टाइम ही टाइम है, और इस वजह से भी और उसके अंदर एक गंभीरता आ जाती है। और राहु अपनी तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि को दिए गए समय के साथ मैच करा करके काफी धैर्यवान बन जाता है और लोगों की भलाई करता है। लोगों की भलाई आप कब नहीं करते हैं? जब आपको लगता है कि आपके पास कम है, या आपके पास समय की कमी है, या धन की कमी है। अगर आप दूसरों की भलाई कर देंगे तो आपके पास अपने लिए नहीं बचेगा। लेकिन राहु ऐसा नहीं सोचता। अगर लग्न में हो तो वो दूसरों की भलाई करता है और जी खोल करके भलाई करता है, हर तरह से करता है। राहु आपके कद को ऊंचा बनाता है। लग्न में स्थित राहु लंबे कद का बनाता है। साथ ही साथ आपका शरीर कभी रोगी रहता है, कभी निरोगी रहता है, लेकिन आपको धन की कभी कमी नहीं रहती। कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती ही रहती है। आपके अंदर में ये कला, ये चतुराई आ जाएगी कि आप दूसरों के धन का भी प्रयोग अपने लिए कर लेंगे और बड़ी चतुराई से बच निकलेंगे। और साथ ही साथ उसी दूसरों के धन से भी दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहेंगे। आप अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की चीजों का अनुभव करेंगे और भोगों का उपभोग करेंगे। आपका जो वेश है, यानी कि कपड़ा, पहनावा, ओढ़ावा, व्यक्तित्व, चेहरा, ये लोगों के बीच में काफी प्रभावशाली रहेगा। आप अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ विनम्रता से बात करते हैं, विनम्र व्यवहार करते हैं, और साथ ही एक साधारण से छोटे से स्तर के परिवार में जन्म लेकर के भी आप बड़ा स्तर प्राप्त कर लेते हैं और लोगों की नजरों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। आपके अंदर में साहस कूट-कूट करके भरा होता है, क्योंकि जहाँ मंगल साहस का ग्रह होता है, वहीं राहु उससे भी 10 कदम आगे दुस्साहस का ग्रह होता है। इसीलिए आप साहसिक कार्यों को करने में दक्ष हैं। जहाँ दूसरे लोग डर जाते हैं, उस कार्य को आप आसानी से कर लेते हैं और लोगों के बीच में आपकी निडरता की छाप छूट जाती है। आप फियरलेस होते हैं, आप निडर होते हैं, ये बात लोगों को पता चल जाती है। लेकिन शिक्षा में आपकी इंटरेस्ट नहीं होती है, बहुत कम चाव होता है पढ़ने लिखने का। सिर्फ जितनी ज़रूरत हो उतना पढ़ लेते हैं, और सामान्य शिक्षा दीक्षा होने के बावजूद भी जो दुनिया के व्यावहारिक काम हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसमें आप निपुण होंगे, उसमें आप पारंगत होंगे, और दूसरों से अपना काम कैसे करवाया जाए, ये आपको आता है, इसमें आप समर्थ होंगे। दूसरों को झुका करके, दबा करके या मना करके किसी भी तरह से आप अपना काम करवाने में समर्थ होंगे। आप अपने वादे को पूरा करने में विश्वास रखेंगे। आप एक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल व्यक्ति होंगे। लेकिन लग्न में स्थित राहु के कुछ अशुभ परिणाम भी होते हैं, क्योंकि है तो आखिर पाप ग्रह। तो आप में बेवजह शक करने की आदत होती है। साथ ही जो लोग अच्छे हैं, उनको आप भ्रम से बुरा समझते रहेंगे, और जो लोग बुरे हैं, उनको आप इल्यूजन के कारण अच्छा समझते रहेंगे। साथ ही आप ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति पे आपका कंट्रोल हो जाए, हर व्यक्ति आपके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करे, उस पे आचरण करे, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को बदले। तो ये जो जिद आप
अपनी थोपेंगे, अपनी इच्छा को, अपने भीम को हर एक व्यक्ति पर थोपेंगे, हर इंसान धीरे-धीरे करके आपकी नज़रों से दूर हो जाएगा और आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएँगे। तो अगर आपके लिए किसी एक चीज़ को करने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि आप दूसरों पर कंट्रोल करने की इच्छा पर काबू पाएँ। तभी आप लोगों के बीच में हमेशा लोकप्रिय बने रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपकी लोकप्रियता में कमी होगी, स्वाभाविक है कि उस दिन से बदनामी में भी वृद्धि होगी और जिस दिन बदनामी में वृद्धि होगी, उस दिन जो आप थे सो थे और जो आप नहीं भी हैं, चोर, बेईमान, झूठा, हर तरह का लेबल आपके ऊपर लोग लगाते चले जाएँगे। क्योंकि जैसा कि मैं पहले के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि राहु चढ़ाता भी तेज़ी से है, गिराता भी तेज़ी से है। इसलिए राहु के साथ चढ़ जाइए, लेकिन पूरे धीरज, पूरे धैर्य के साथ वहाँ पर बने भी रहिए। लोगों के साथ अपने व्यवहार को मत बिगाड़िए, क्योंकि लोग हैं तो सब कुछ है। लोग हैं तो दुनिया की इकोनॉमी है, लोग हैं तो दुनिया समाज है, लोग हैं तो आप हैं। लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आप को लोगों से बड़ा मत समझिए, अपने आप को लोगों से बेहतर मत समझिए, अपने आप को भी उनके जैसा ही समझिए। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपने इन बताए हुए उपायों का पालन किया, अर्थात अपने व्यवहार को विनम्र रखा, तो फिर आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी और आपकी सफलता भी बढ़ती चली जाएगी और आप जीवन आनंद के साथ गुजार पाएंगे।